पानीपत में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मंच से कहा कि एक सप्ताह लगातार स्कूलों में वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे और साथ ही सरकारी दफ्तरों में भी वंदे मातरम बजाया जाएगा। सुनते हैं मंत्री जी ने क्या कुछ कहा। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस वक्त हिंदुस्तान के नौजवानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, किसान को, मजदूर को रास्ता दिखाना, जोश भरना, इस देश की मिट्टी की सुगंध उन तक पहुँचे, उसके लिए वंदे मातरम। और ये वंदे मातरम का कमाल ऐसा रहा कि व्यक्ति ने अपनी जान की परवाह नहीं की। जैसे मैंने कहा कि चाहे महिलाएं, चाहे पुरुष है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे जवान है। अभी हम लोग जो प्रदर्शनी देख रहे तो 70 साल की एक महिला गोलियों से छलनी किया गया, मगर वो ऊंचे स्वर में वंदे मातरम को कंटिन्यू दोहराती गई, बोलती गई। फांसी के फंदे पर हमारा मदन लाल ढींगरा जैसे व्यक्ति चढ़ गए, मगर उनका अंतिम शब्द भी वंदे मातरम रहा है। सरदार भगत सिंह जी से लेकर सब लोग, कोई इस देश में ऐसा क्रांतिकारी नहीं था जिसने वंदे मातरम का जिक्र करते हुए आने वाले जो अपने क्रांतिकारी हैं उनमें भी जोश ना भरा हो। वंदे मातरम आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि और ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। भारत को जिन ऊंचाइयों पर जाना चाहिए था, कुछ रुकावटें आई होंगी, उन रुकावटों को दूर करके आज भी उसी जुनून, उसी जोश, उसी समझ और उसी ताकत के साथ भारत फिर वंदे मातरम के साथ दौड़ पड़ा है, चल पड़ा है। आज का भारत दुनिया में अपनी जो अमिट छाप छोड़ रहा है, तो उसमें भारत माता की जय और वंदे मातरम, ये बड़े क्रांतिकारी बदलाव, बड़े क्रांतिकारी स्टेप वो नज़र हम सब लोगों को, सारी दुनिया को आ रहे हैं। भारत सिर्फ भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत हमारी माँ है। तो इसका जो मैं कहूँगा अनुभव, इसका जो एहसास, इसकी जो फीलिंग, वो कहाँ से आ रही है? वो वंदे मातरम से आ रही है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पानीपत में प्रशासन की तरफ से एक जिला स्तर के कार्यक्रम में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। महिपाल ढांडा ने कहा, जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब युवाओं को, बुजुर्गों, महिलाओं को, किसान मजदूरों को जगाने के लिए वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम का कमाल ऐसा रहा आजादी की लड़ाई में कि किसी भी व्यक्ति ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। इसलिए मैं प्रशासनिक, मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, एडीसी साहब, कमिश्नर, सारा प्रशासन और हमारी पार्टी के भी लोग हैं। मैं सबसे ही कहना चाहूँगा कि इतनी अच्छी प्रदर्शनी आपने लगाई है तो हमारे बच्चों को पता हो। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसा जिक्र किया हुआ है जिसका शायद हम जैसे हम लोगों को भी नहीं पता। अब हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें तो पढ़ के ध्यान में आई है कि देखो उस वक्त किस तरह का इतना आसानी से ये आज़ादी नहीं मिली है। तो मैं चाहूँगा कि हमारा प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पे आए और इस एरिया को थोड़ा सा बढ़ाए और सब स्कूल के, कॉलेज के बच्चों को निमंत्रण दे, वो आए और यहाँ पे किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति की भी ड्यूटी लग जाए जो बच्चे, अगर कोई जिज्ञासा हो तो उसकी जिज्ञासा का समाधान भी करें, ताकि अपने बच्चों को अनुभव में आ जाए, ध्यान में आ जाए कि ये देश, इसकी आज़ादी हमें कैसे मिली। आज हम जो लोग खुले वायुमंडल में सांस ले रहे हैं, आगे हमें कैसे इसको बरकरार रखते हुए इस देश को पुनर्वैभव पर लेकर जाना है, इसको शक्तिशाली बनाना। शक्तिशाली बन रहा है, बन गया है, मगर जो अपना टारगेट है 2047 तक भारत विश्व गुरु बने, इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाने में ये प्रदर्शनी एक ऑक्सीजन का काम भी करेगी। सर, युवाओं में अधिक से अधिक उत्साह और वंदे मातरम के प्रति जोश भरा जा सके, इसके लिए हमने सरकारी स्कूलों में पूरा सप्ताह भर तक हर स्कूल में वंदे मातरम का गायन होगा। हर सरकारी जो कर्मचारी है, अधिकारी है या उनका ऑफिस है, उसमें भी
वंदे मातरम गाया जाए, ऐसा हमने उनसे सबसे आह्वान और अपील किया है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये एक बहुत बड़े आंकड़े को छुएगा और एक नया इतिहास लिखा जाएगा। आप इससे एक सप्ताह भर में जब बच्चे और पूरे प्रशासनिक अधिकारी, आम व्यक्ति जब इस वंदे मातरम के गायन के साथ मन से, दिल से जुड़ेगा और गाएगा, वंदे वंदे भारत माता की। वहीं ढांडा ने कहा कि 150 साल बाद भारत एक बार फिर उसी जोश के साथ वंदे भारत की तरफ दौड़ पड़ा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब एक सप्ताह तक हरियाणा के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाया जाएगा और सरकारी दफ्तरों में भी वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।